ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 23 भाग 1। अध्याय 23 के प्रमुख विषय हैं योग और प्याज, क्षमा की सर्पदंश से मुक्ति, विषुचिका निवारणार्थ नियमों का उल्लंघन, गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। आज के अंश की प्रमुख विषय है योग और प्याज, क्षमा की सर्पदंश से मुक्ति। प्रस्तावना। वस्तुतः मनुष्य त्रिगुणमय अर्थात 3 गुण सत्व, रज, तम है तथा माया के प्रभाव से ही उसे भाषित होने लगता है कि मैं शरीर हूँ। दैहिक बुद्धि के आवरण के कारण ही वह ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही कर्ता और उपभोग करने वाला हूँ, और इस प्रकार वह अपने को अनेक कष्टों में स्वयं फंसा लेता है। फिर उसे छुटकारे का कोई मार्ग नहीं सूझता। मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। सबसे महान अभिनयकर्ता भगवान साईं ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचा के उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है। उपयुक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूँ। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। जो जब जड़ और चेतन पदार्थों में ईश्वर के दर्शन करता हो, उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं अनल हक अर्थात सोहम हूँ। वे सदा यही कहते थे कि मैं तो यादे हक अर्थात दासोहम हूँ। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर रहता था। हम अन्य संतों से परिचित नहीं हैं और न हमें ज्ञात है कि वे किस प्रकार आचरण किया करते हैं अथवा उनकी दिनचर्या इत्यादि क्या है। ईश कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात है कि वे अज्ञान और बद्ध जीवों के निमित्त स्वयं अवतीर्ण होते हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमें संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। अब हम मुख्य कथा पर आते हैं। योग और प्याज। एक समय कोई एक योगा अभ्यासी नाना साहेब चांदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पतंजलि योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वह व्यवहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि की अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया और जब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देख उसे ऐसा विचार आया कि यह कच्ची प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहेब से बोले कि ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयां बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे
उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वह शिरडी से चला गया। श्यामा की सर्पदंश से मुक्ति। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हेमाड़ पंत लिखते हैं कि जीव की तुलना पालतू तोते से की जा सकती है, क्योंकि एक शरीर में तो दूसरा पिंजरे में। दोनों ही अपनी बद्धावस्था को श्रेष्ठकर समझते हैं, परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए और वह उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उन्हें बंधन मुक्त कर दे तो उनकी चेतना का स्तर ऊंचा हो जाता है, जिसकी तुलना में पूर्व संकीर्ण स्थिति सर्वथा तुच्छ ही थी। गत अध्याय में किस प्रकार श्री मिरिकर पर आने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर उन्हें उससे बचाया गया, इसका वर्णन किया जा चुका है। पाठक वृंद अब उसी प्रकार की एक और कथा श्रवण करें। एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष का प्रसार हो जाने के कारण वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करके कर्दन करने लगे कि अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान विरोबा यानी वीरभद्र के पास ले जाना चाहते थे, जहां इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा होती है। परंतु श्यामा मस्जिद की ओर ही दौड़ा, अपने विरोबा श्री साईं बाबा के पास। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो वे झिड़कने और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान, कृतघ्न बमन, ऊपर मत चढ़, सावधान। यदि ऐसा किया तो, और फिर गर्जन करते हुए बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा मात्र असहायों के आश्रयदाता हैं, और जब वे ही इस प्रकार मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो मैं अब किसकी शरण में जाऊं। उसने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी और वहीं शांतिपूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्ववत शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर न निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहेब दीक्षित के द्वारा यह कहला भेजा कि वह इच्छा अनुसार भोजन करे, घर में टहलते रहे, लेटे नहीं और न शयन करे। कहने की आवश्यकता नहीं कि आदेशों का अक्षरशः पालन किया गया और थोड़े समय में ही पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द हट, दूर हट, नीचे उतर श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे, जैसा कि ऊपर से प्रतीत होता है, वरन उस सांप और उसके विष के लिए ही यह आज्ञा थी, अर्थात श्यामा के शरीर में विष न फैलने की आज्ञा थी। अन्य मंत्र शास्त्रों के विशेषज्ञों की तरह बाबा ने किसी मंत्र या मंत्रोक्त चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि यदि माया मुक्त संसार को पार करना हो तो केवल श्री साईं चरणों का हृदय से ध्यान करो। ओम साईं राम।